हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ रिएक्ट जीएस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ टू फिक्स टेलीविजन सीएसएस एंड मार्जिन एंड पैडिंग इशू। तो पिछले कुछ वीडियो से मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि हम पैडिंग एंड मार्जिन दे नहीं पा रहे हैं टेलीविजन सीएसएस के अंदर। उस चीज़ को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जब हमने अपना टेलीविजन सीएसएस का जब हमने सेटअप किया था ना, तो इंडेक्स जो जेएस के अंदर हमने इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर हमने, सॉरी नॉट जेएस, सीएसएस, इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर हमने ये जो कोड है इसको पड़ा रहने दिया था और हमने इसको टॉप अप इंपोर्ट किया था। बाद में इसने इसकी जो भी मार्जिन और पैडिंग था उसको ओवरराइड कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो उसको हम कैसे फिक्स करेंगे? तो उसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने कोड लिखा है या तो इसको बिलो, इसको नीचे कर देते हैं या इसको ऊपर कर देते हैं तो तब भी फिक्स हो जाएगा। बट मैं जो रिकमेंड करूँगा कि हम इसको हटा ही देते हैं पूरे को। तो हमें इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर जाना है, इस फाइल के अंदर, और ये सारा का सारा कोड रिमूव करना है और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे मार्जिन पैडिंग को। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस कोड पर और फिक्स करते हैं उसको। आगे हम अपनी वीएस कोड में सबसे पहले तो आपको अपना जो है वो ये सर्वर रन कर लेना है npm रन डेव से, और डीबी वाला सर्वर भी चलाना है npm रन सर्वर से। उसके बाद ही आप ये जो डेटा आ रहा है इसको देख पाएँगे। ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर जाना है और ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देनी है। अभी यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, अभी ये देखो पैडिंग का डिफरेंस दिख गया होगा यहाँ पे। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ ना, देखो अभी कोड को, मैंने यहाँ पे दोबारा से, हाँ, कमेंट मतलब दोबारा से पेस्ट कर दूँ इस कोड को, तो यहाँ पे देखो ये कितना बुरा सा लग रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा, मैं यहाँ पे जैसे इस कोड को हटा दूँगा ना यहाँ पे फिर से, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब तो ये बहुत ज़्यादा गैप ले रहा है, पैडिंग और मार्जिन ले रहा है। इसको हम कैसे फिक्स करेंगे? तो इसके लिए हम चलते हैं इस वाली फ़ाइल पर। ये है हमारी होम डॉट जेएसएक्स फ़ाइल। शॉर्टकट है कंट्रोल पी, यहाँ पे होम डॉट जेएसएक्स, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने मार्जिन और पैडिंग कितना दिया हुआ है उस वाले कॉलम के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हमने देखो एक क्लास दे रखी है पैडिंग, टॉप से 6 कर रखी है इसकी, ओवरऑल पैडिंग। ये पैडिंग हम हटा देते हैं। ठीक है? ये आ गया पहले जैसा। और हम क्या करते हैं, सब सारी की सारी पैडिंग इस रो पे लगा देते हैं। तो इस पे देते हैं हम क्लास नेम टैक्स सेंड, अगर टैक्स इसका सेंटर में करना है हमें, हाँ, टैक्स भी इसका हम सेंटर में कर दिया, फिर लेफ्ट लाइन ही रहने देते हैं। तो इसको लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देंगे यहाँ पर हम दे देते हैं एम मार्जिन, इसमें पैडिंग दे देते हैं, पी दे देते हैं हम 6। तो हर रो की पैडिंग कितनी हो जाएगी, हाँ, यहाँ पे दे दिया हमने। और यहाँ पे जो मार्जिन है ना, मार्जिन दे देखो, मार्जिन देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लगा दी, सॉरी यहाँ नहीं देना, हमें गलत कर रहे हैं, गलत 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 कर रहे हैं। जो मार्जिन पैडिंग देनी, हाँ, यहाँ से हटा देते हैं। वो देनी है हमें कॉलम के अंदर, पीडी कॉलम के अंदर। तो इसमें हम कितनी पैडिंग देना चाहते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम, पी, आई थिंक P3 इज़ इनफ, P3 इज़ इनफ रहेगी। आ गया है ना देखो, आने लगा इस तरीके से। और बट यहाँ पे ज़्यादा हो गई है तो P1 कर देते हैं इसको। अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और अब हम क्या करते हैं, इसको हम सेंटर में करते हैं, इस वाले जो एक्शन बटन है ना, इसको हम सेंटर में कर देते हैं। तो इसको सेंटर में कैसे करेंगे, इस वाले टीडी पे आना है जहाँ पे गैप 6 लिखा हुआ है, और इसको दे देते हैं हम टैक्स हाइफन सेंटर। इससे भी नहीं होगा, जस्टिफाई आइटम से करके देखेंगे। अब भी नहीं हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे
क्योंकि ये फ्लैक्स है ना, तो फ्लैक्स में इस तरीके से नहीं कर सकते, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर कर देते हैं। ये लिख देते हैं जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर और हमारा काम हो जाएगा। इस तरीके से देखो अच्छा लग रहा है ना? और यहाँ पे थोड़ा-सा मार्जिन ऐड कर देते हैं क्योंकि मार्जिन की वजह से ये थोड़ा मार्जिन या पैडिंग यहाँ पे थोड़ी-सी हम ऐड कर देते हैं। तो इसको थोड़ी-सी अगर मैं P1 दे के देखता हूँ पहले। हाँ, बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है और चाहें तो हम इसे P2 भी दे देंगे तो भी सही चलेगा ये। क्या बिल्कुल अब लग रहा है ना बढ़िया-सा बिल्कुल? अब पूरा का पूरा गैप भी आ रहा है, सब चीज़ें सेंटर में भी आ रही हैं, यहाँ भी आ रही हैं। अब ये फ़ॉर्म काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है? और आप चाहें तो इस ऐड बटन को भी हम फिक्स कर सकते हैं, उसको बस ऐसे रहने दे दें। यहाँ पे ना मार्जिन पैडिंग हम यहाँ भी दे सकते हैं। जैसे है ना ये मार्जिन पैडिंग, ये सारी चीज़ें। तो ये तो देखेंगे हम आगे आने वाली वीडियोज़ में जब हम फॉर्म वैलिडेशन करेंगे तो एक अच्छा-सा फॉर्म बनाएँगे उसका सेपरेट फॉर्म, ठीक है? जो चीज़ें यहाँ पर हैं उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमारा मार्जिन और पैडिंग भी यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो हमारा मार्जिन पैडिंग भी वर्क करने लगा है यहाँ पे, ठीक है? अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो कभी ना कभी ये चीज़ें होती रहती हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, प्रोजेक्ट बड़े हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी लर्निंग है ये भी, क्योंकि जब भी आप कभी किसी लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, तो कुछ भी चीज़ें आपने अगर मिस आउट कर दी, उसको ढूँढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। ये हमारा स्मॉल प्रोजेक्ट था, चीज़ें हमने फिर भी काफ़ी जल्दी कैच अप कर ली इसमें। क्या इश्यू हो रहा था? लार्ज प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे भी काफ़ी काफ़ी दिन भी लग जाते हैं, कि क्या इश्यूज़ है। डिबगिंग स्किल भी हमारे इससे इम्प्रूव होती हैं। क्यों इश्यू आ रहा है, किस तरीके से बग को फिक्स करने में, ठीक है? तो ये जो बग था हमारा मार्जिन पैडिंग वर्क नहीं कर रहा था, परफेक्टली वर्क कर रहा है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से फिक्स करा आपने, ठीक है? यही था आज की इस वीडियो में। आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए।